इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंटिन्यूअस होंगी, उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूअस होंगी और उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। दूसरी पॉइंट्स की बात करें, दूसरी पॉइंट्स ये बताती है हमारे पास कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end with नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तीसरी पॉइंट ये बताती है अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकल जाएगी। उसको अभी एक फिगर के थ्रू समझाएंगे। यानी किसी भी अगर पॉइंट है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एग्जाम्पल के थ्रू इसमें समझाएंगे। पॉजिटिव से बाहर निकलता है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ आएगा। तो जो अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहता है तो उस पर एक टेंजेंट डालेंगे, इस पर एक टेंजेंट डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेसिकली ये है। तीसरी पॉइंट की बात करें, तीसरी पॉइंट की अगर बात करें तो तीसरी पॉइंट ये है हमारे पास कि अगर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। चौथी पॉइंट ये कह रही है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मीन्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेप्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है। चौथी पॉइंट की बात करें तो हमेशा ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज होगा। ठीक है, हमेशा ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज है। यहाँ से यहाँ निकल रहा है, फिर यहाँ के श्रिंक हो जा रहा है, यहाँ निकल रहा है तो यहाँ आके श्रिंक हो जा रहा है, यहाँ निकल रहा है तो यहाँ आके श्रिंक हो जा रहा है। ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वाइज होगा। छठवें पॉइंट की बात करें तो जो भी अगर पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा या निगेटिव चार्ज में एंटर होगा तो हमेशा ये 90 डिग्री ही एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, हमेशा ये 90 डिग्री ही एंगल फॉर्म करेगा। 7 पॉइंट की बात करें अगर तो किसी भी कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, किसी भी कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि किसी भी कंडक्टर्स में उसके अंदर चार्ज कोई प्रेजेंट नहीं होता है। अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू जो होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे कैसे होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी एक बार रफ कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
फॉर डिफरेंट चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो हमेशा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ये सॉरी गलत थोड़ा हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन चेंज होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर कहीं भी नेगेटिव है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा इनवर्ड होंगी, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। अगर डाइपोल ले लिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इससे पहले बनाए थे, तो यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से आउटवर्ड होगी, ठीक है, यहाँ से आउटवर्ड होगी, यहाँ से इनवर्ड होगी, ठीक, ये होगी, ठीक। अगर दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे स्ट्रिंग यहाँ से मुड़ जाएगी, ऐसे यहाँ से ऐसे 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 आउटवर्ड होगी, क्योंकि आउटवर्ड होगी क्योंकि पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे होंगे, ठीक है। अगर किसी अगर कोई एक वायर समझ लो है और इसमें पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर प्लेस्ड है तो इसके लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा इधर होगी, ऐसे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर प्लेन शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इसके लॉन्ग में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर डायरेक्शन में होगी, एक इस साइड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास टॉपिक आता है गॉस थ्योरम वाला, ठीक है। अब गॉस थ्योरम देखते हैं कैसे उसको प्रूव करते हैं या फिर गॉस थ्योरम होता क्या है। इससे पहले एक चीज़ आपको बता दें, ठीक है, कि अगर कोई एक सरफेस है, मान लेते हैं ये बोर्ड है, ठीक है, ये हमने बोर्ड ले लिया। अब इसका एरिया इसका जो यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, तो इससे जो ऐसे ये वाली जो वेक्टर होगी मीन्स ये इसका एरिया वेक्टर है, यानी इसका ये नॉर्मल वेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो ये प्लेन का ये जो है ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। अगर किसी भी अगर सरफेस है उसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ds वेक्टर, ठीक है। ये एक उसका एक हमारा छोटा सा मान लेते हैं, ये पूरा एक सरफेस है, इतना छोटा सा हम एरिया को ds नाम देते हैं, तो ये ds वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली कहीं फाई रिप्रेजेंट करता है या कहीं फाई ई, ठीक है। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाई ही सही, क्योंकि ये अगर फाई करेंगे तो हम मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा तो दिक्कत करेगा, ठीक है। अब बेसिकली एक चीज़ की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस थ्रू यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक हमारे पास सरफेस है, ठीक है, सरफेस का एक नॉर्मल वेक्टर होगा, ds वेक्टर ले लीजिए, ठीक। अब उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो ऐसे नहीं रहेगा,
मान लेते हैं ऐसे, ठीक। अब यहाँ एंगल थीटा फॉर्म हो रही है दोनों के बीच में, इस बीच में थीटा फॉर्म हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, क्योंकि ये कॉस थीटा है तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली एक बार फिर से देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, एक उसका एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। अब इसमें से मानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें से पास हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो नॉर्मल के बीच में कितना एंगल फॉर्म कर रही है बेसिकली, तो उसी को बेसिकली बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब एक चीज़ की बात कर लें, ये तो हो गई। अब चलो नोट्स में देख लेते हैं। अब एक चीज़ देखेंगे कि जो फाई ई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट्स की बात कर लें, ठीक है, एसआई यूनिट्स की बात कर लें, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है, क्योंकि अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होते न्यूटन पर कूलाम, और डी एस किया मीटर स्क्वायर, ठीक है, डी एस किया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम इनवर्स, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम इनवर्स। एक और आता है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वोल्ट पर मीटर भी होती है इसकी यूनिट, इनटू एम स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल, यानी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इंटू मीटर पर नहीं, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की बात कर ले यहाँ पर, गॉसियन सरफेस के बारे में, ठीक है। गॉसियन सरफेस होता क्या है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये जो होता है, इट इज क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, ये जो होता है बेसिकली इट इज़ क्लोज इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है। अगर कैसे लेते हैं तो पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट ए, दो मान लेते हैं, तीसरा पॉइंट चार्ज के लिए, स्फेरिकल लेते हैं, एंड लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल, और सीट के लिए क्यूबिडल, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है, बेसिकली इट इज़ क्लोज इमेजिनरी सरफेस। अब पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, ठीक है, और लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल कंसीडर करते हैं, और सीट्स के लिए क्यूबिडल करते हैं, ठीक है। अब गॉस थ्योरम पे आते हैं, ठीक है। या गॉस लॉ भी बोलते हैं। गॉस थ्योरम क्या होता है, बेसिकली इट इज डिफाइन एज, ठीक है, इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज passing through a closed surface, Gaussian surface या closed surface is 1 upon epsilon naught time of net charge present in the closed surface, ठीक है। अगर इसको बात कर लें तो एक मान लेते हैं
किसी भी क्लोज सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहे हैं, ठीक है, वो जो होता है वो बेसिकली बताता है गॉस थ्योरम से, ठीक है। अब इसकी ये हम क्या देखे थे कि जो फाई ई होता था, ठीक है, वो ई डॉट डी एस के इक्वल भी होता था, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज द, मतलब जो क्लोज सरफेस में प्रेजेंट होगा, यानी ये। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ देख लेते कैसे आया। हमने कंसीडर किया एक गॉसियन सरफेस ले लिए, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस ले लिए जहाँ से उसके रेडियस है आर है, इसका इसमें छोटा सा एरिया है तो डी एस ले लिए, ठीक। अब ये एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एंगल 0 फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब ये छोटा सा एरिया है, ठीक है। अब छोटा सा एरिया है तो छोटा सा ही फ्लक्स होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर इतना छोटा एरिया है तो फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा। तो डी फाई, इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस डॉट कॉस 0 डिग्री, ठीक। अब क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रेशन होगा, ठीक। तो ये जब जैसे करेंगे तो ये फाई ई हो जाएगा, ठीक है। फाई ई इक्वल्स टू ई क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, ई इंटू डी एस, ठीक। अब फाई ई इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/r² इंटू इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो 4πr², ठीक है। r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, यानी फाई ई इक्वल्स टू Q/ε0, ठीक है। बेसिकली इसका ये आएगा। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे, गॉस लॉ, ठीक है। अब हम कूलम्ब्स लॉ को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ठीक है। अब एक क्लोज स्पेयर है, ठीक है, गॉसियन सरफेस ले लिए। अब छोटा सा हमने ले लिया एरिया, ठीक है, छोटा सा ही ले, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी, अब डी एस ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सरफेस तो बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट टी एस कॉस 0 डिग्री, क्या है, ई डॉट डी एस डॉट कॉस 0 डिग्री। अब जैसे इसको क्लोज इंटीग्रेट करेंगे तुरंत आ जाएगा फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4πr², ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब कंपेयर गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, ठीक है। फाई इक्वल्स टू Q/ε0 होता है। तो जैसे ही इसको कंपेयर करेंगे तो ई इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q/ε0, तो ई इक्वल्स टू 1/4πε0 एक साइड कर दिए, 4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो फोर्स भी निकल जाएगा। जैसे F इक्वल्स टू क्यू ई होता है, जैसे क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट इसको मान लेते हैं, ठीक है, अपॉन R² F इक्वल्स टू, ये भी हो गया।